अच्छा सुनो, बालकनी वाली सीट ली है, एकदम कॉर्नर की, दोनों चिपक के बैठेंगे। अच्छा लाल कपड़े पहन के आना, कतई लाल मिर्चा लगती है उसमें। और फिल्म देखने के बाद ना नाव में जाएंगे घूमने, छपा छप छपा छप। और देखो लेट ना करना यार। अच्छा मोटी सुनो, भैंस की पूछ, मैंने मोटी बोल रहा। क्या बदतमीजी है? बदतमीजी? बदतमीजी आप कर रही हैं मैडम। आपने बिना बात के मुझे थप्पड़ क्यों रसीद कर दिया? मोटी होगी तेरी अम्मा, तेरा पूरा का पूरा खानदान। मन्ना मोटी बोल रहा, बीच रास्ते लड़की को छेड़ते हुए शर्म ना आ रही तुझे? मैडम खानदान में मत जाइएगा, और मेरी अम्मा पे तो बिल्कुल नहीं। अरे बहुत शरीफ आदमी हूँ मैं। अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था, वो है मोटी 1 कुंटल की। ये देखिए ये देखिए ये देखिए। तेरी गर्लफ्रेंड है ये? एक सेकंड, अगर पकड़ा गया तो गर्लफ्रेंड के नाम पे बिल फाड़ रहा, शर्म ना आ रही? और वैसे गर्लफ्रेंड को भी मोटी बोलना ना अच्छी बात ना है। मैडम मैं अपनी गर्लफ्रेंड को मोटी बोलूं, पतली बोलूं, जमीन में गड़ी हुई बोलूं, आपसे क्या लेना देना? आप बिना बात के थप्पड़ नहीं मार सकती मुझे। बॉडी शेमिंग नाम की चीज होया करे, ठीक है? अरे इधर आ, इधर आ, बता क्या करेगा? एक और मार दिया। मैडम बिना बात के क्यों मार रही है मुझे आप थप्पड़? मैंने कुछ नहीं छेड़ा है आपको। क्या 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 गुंडागर्दी है ये? अच्छा, बीच रास्ते बाजार में तू मन्ने छेड़ रहा और गुंडागर्दी मेरी हो रही है? हाथ जोड़ रहा हूँ मेरी माँ, कहो तो पैर पकड़ लूं सबके सामने, मैंने आपको नहीं छेड़ा। अगर ज्यादा बकवास करी ना, इससे डबल गुनाही करूंगी तेरी, ठीक है? दरोगा हप्पू सिंह की बेटी हूँ मैं, और मैंने छेड़ने की हिम्मत कर रहा। पता भी है कौन हूँ मैं? एसीपी हूँ मैं इसी इलाके की। एसीपी हो, डीसीपी हो या ईमेल का सीसी हो, अच्छा। आप बिना बात के मुझे थप्पड़ नहीं मार सकती। अब देखना मैं क्या करता हूँ। इस थप्पड़ की गूंज पूरे कानपुर शहर में गूंजेगी। निकल यहाँ से, चल। बकवास कर रहा खड़ा खड़ा, मुंह से बड़ा चश्मा लगा रहा। मैं 30 मार खान कहीं का। Good morning, Snehu. Before kukuruku, I brought milk. गुड मॉर्निंग रणवीर। और वैसे सॉरी, तुमसे इतनी सुबह सुबह दूध मंगवा लिया ना। अरे जब मैं सॉरी की क्या बात है, फ्रेंड्स ये सब करती रहती हैं। रियली, तुम मेरी कितनी हेल्प करते हो। तुम ना मेरी आदत बिगाड़ दोगे। आदत ही तो बिगाड़ना चाह रहा हूँ। हाँ? अरे नहीं कचू नहीं। मैं चलती हूँ। हाँ। रोक ले। रणवीर, बोलो बोलो खाओ। और वो एक्चुअली एक छोटा सा काम करना था। मैं बड़ू भी कर दूंगा। आधा किलो बैगन ला के दे दो ना प्लीज। बैंगन? पर मैं तो कल वो सब्जी लेके आए हो तो ना। हाँ लेकिन उसमें बैगन नहीं थे ना, और पापा को आज भरवा बैगन खाना है। सुरेश बैंगन खाओ? अरे लेकिन तुम रहने दो, मैं ही लेके आ जाऊंगी। अरे नहीं एक मैं ला दूंगा, बैंगन ला दूंगा मैं। हाय, तुम कितने स्वीट हो, थैंक यू। अच्छा मैं क्या कह रहा था, शाम को आइसक्रीम खाने चले? वो शाम का शाम में देखेंगे, ओके बाय। रणबीर, क्या होगा? वो कुछ बोलना था पर तुम्हें बुरा लगेगा, जाने दो। अरे नहीं बिल्कुल बुरा ना लगेगा, तुम बोलोगी तो अच्छा ही लगेगा। एक्चुअली वो क्या है ना कि मेरे भाई की बॉल गटर में गिर गई है, वहाँ सामने, वो देखो ना। और मेरे घर में कोई हाथ डालने के लिए तैयार ही नहीं है वहाँ पे। तुम वहाँ से बॉल निकाल दोगे प्लीज? और वैसे भी अब तुम क्रिकेट खेलते हो, तुम्हारी तो आदत होगी ना नाली में हाथ डालने की। हाँ हाँ जी, आज तो जय के लाने बने थे। निकाल दूंगा। हाँ,
निकाल के ना यहीं पर रख देना, हाँ मैं बाद में उठा लूंगी, ठीक है? ला दूंगा ला दूंगा ला दूंगा। थैंक यू रणबीर, चलो बाय बाय बाय। बाय। अरे बहू, चाय आज की तारीख में मिलेगी या मंदिर में जाके बैठ जाएं? खाने में जून आ रही है। जी आ गऊ, इसके बहाने मिल जाएगी। ए अपुआ, हाँ, चाय ना पिएगो? गर्मी पड़ रही है अम्मा, गर्मी बहुत नुकसान करेगी चाय। अच्छू नुकसान ना करती है, गर्मी को गर्मी काटती है। खैर छोड़ तू, ऐसा करियो, आते वक्त ना हमारे लाने टाने के लिए आई हो, हमारे टॉनिक खत्म हो गया हुआ है। तो को तो पता है कि रात में हमको नींद ना आती है बाके बिना। आओ हमारी नींद में तिल्ली लगा दी शायद, रुको तो घोड़ा बैठ के सोने हैं। ये मुंह ही मुंह में कहाँ बड़बड़ा रहे हो? कछु नहीं। अच्छू बहू से झगड़ा होगा कहाँ? ऐसो है अम्मा, हर बार दिल दुखाने में अपनों को हाथ होते हुए बेचारी सबसे ज्यादा चोट पहुंचाते हैं। हाय भगवान, तेरी लुगाई ने हाथ उठा दियो, जो तो हद कर दी हमारी आज तक हिम्मत। हम अभी खबर लेते हैं बाकी अरे बहू। तुम ठहर जाओ, माने कछु नहीं करूँ, और भी तो है महान हस्ती, वे भी अपने की लिस्ट में आते हैं। सच अरे कहाँ निचुड़े हुए नींबू सा मुंह लटक करा हुआ है, हमें बता कहाँ होगा वे, हमसे कछु ना छुपा बेटा। यही क्या कह रही, अपनों से कछु नहीं छुपाती अम्मा। का पहेलियां बुझा रहे हुए? कछु नहीं पहेलियां बुझा रही, तुम अपना काम करो, हम जा रहे थाने। ठीक है, ना बतानी अपनी अम्मा से तो ना बता, पर तूने पूछी हती ना कि डोकर को का चाहे। भाई तेरे डोकर को ना चंदन की खुशबू अच्छी लगती है, तो चंदन की अगरबत्ती जला लियो अपने डोकर के नाम पे फादर्स डे पे। मोगरा पसंद है तो मोगरा को तब गमला लेके आए थे, भूल गई। मोगरा? कल रात तक तो चंदन पसंद था, तो जे एक रात में का बदल गओ? बाप बदल गओ, भूल गई तुम। अगरबत्ती की खुशबू सूंघ के कैसे आ जातू तू? हपुआ, तू ना गलत समझ रहा है, हमारी बात तो सुन। हमें कछु नहीं सुनने, तुम्हें पता हम कौन की बात कर रहे? घुइया तुम्हें कछु नहीं पता, खन्ना अंकल की बात कर रहे हम। यही आ जाते थे, सूंघते भाई अगरबत्ती। नहीं ना, ऐसा कछु ना है, तू हमारी बात तो सुन ले। अरे क्या बच्चों सुनने के लाने, अब बच्चों ही नहीं है कछु सुनने के लाने, हमारी खोपड़ी के टमटम आ रही है, तुम कुछ ना बोलो। यारो अधेड़ उम्र में पता चल रहा हुआ है कि बाप कौन है अब। अरे किन्ने कह दो कि तेरा बाप बदल गया, ऐसा कछु ना है, तू हमारी बात तो सुनना रहा हुए नास बेटे। बच्चों का सुनने के लाने, फादर्स डे आ रहा हुआ है और तुमने 9 फादर्स डे दे दो। अम्मा जले चाय उड़ेल दे हमारी खोपड़िया पे। तेरी भी पेट में ना बात ना पचती है, अब पड़ गई तेरे कलेजे को ठंडक। तुम ठहर जाओ, भागो काय को तुम तमा रही, बाकी कछु गलती नहीं है। हितैषी पत्नी है हमारी, सच बताओ है, मैंने हमारी टेंशन कम करी। अरे घुइया हितैषी है, अरे आग जलाने में मास्टरी मंथरा की दूसरी अवतार है। जा अब कहाँ है जो दरोगा जी? नहीं कहाँ है जो, मतलब हमारे सुकून की लंका लगा के तुम्हारे कलेजे को ठंडक मिल गई? इतनी बिनती करी थी हमने कि अपने तक ही रखना, लेकिन नहीं, 17 रोटी पच जाती है, एक बात नहीं पचती तुमसे। तुम्हें आज ही सारी वकालत झाड़नी आती ना, सब कुछ आज ही क्लियर करना हो तो हम जीवन भर के लाने बुरे बन गए। अजीब हो तुम भी, हमें क्या करना है, कोई बात से कहा लेने दो नो, लेकिन नहीं, हमें बेफजूल में फंसा के रख दो। बताओ, उल्टा चोर को तो आल को डांटे, नास बेटी चाय भी ले गई। स्नेहा देखो, मैं सुरेश के लाने, मेरा मतलब अंकल के लाने कितने सारे बैंगन लेके आया हूँ। ये देखो बिल्कुल छाट छाट के लाया हूँ मैं। हाँ अच्छी थी, भरता बनाई हूँ। हाँ थैंक यू सो मच रणबीर, तुम नहीं होते तो मैं क्या करती। मैं तो यही हूँ तुम्हारे संग हमेशा, ऑलवेज। अच्छा ओके रणबीर, मैं चलती हूँ, बाय। वो स्नेहा वो कछु कहनो हतो तुमसे। हाँ हाँ बोलो। तुम इतना शर्मा क्यों रहे हो? वो है ना,
तुम्हें बहुत लाइक करती हूँ। मुझे मुझे तो पूरा स्कूल लाइक करता है। वैसे थैंक यू। नहीं 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 नहीं, मतलब मैं तुम्हें बहुत 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 ज्यादा लाइक करता हूँ सच्ची में। तुम बहुत क्यूट हो सच्ची। जब तुम स्माइल कर देती हो ना तो लगता है गिटार बज रहा हुआ है। और मैं तो ये चाहता हूँ कि मेरे पूरे जीवन भर जी गिटार बजते रहे। क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? तुम मुझे प्रपोज कर रहे हो? हाउ? हाउ? यू? तुमने सोचा भी कैसे ऐसा? नहीं नहीं, तुम ही तो मुझको लाइक करती हो, तभी तो इतनी बार बुलाओ। ओफो, तो तुमको उस वजह से कंफ्यूजन हो रहा है। मैं तो तुमको इसीलिए बुला रही थी क्योंकि तुम्हारी शक्ल बिट्टू भैया से मिलती है। जी बिट्टू कौन है? अरे बिट्टू भैया जो हमारे घर में काम करते हैं। तुम्हारा नौकर? कह सकते हैं, लेकिन वो हमारे परिवार के सदस्य हैं और तुम उन्हीं की तरह दिखते हो। और वैसे भी वो छुट्टी पे गया है ना, तो तुमसे 2-4 काम करा रिया। अब मुझे क्या पता था कि तुम इतना सोच लोगे। तुम्हारा मतलब है कि मैं नौकर की तरह दिखता हूँ? हाँ तो क्या वो इंसान नहीं है? हाउ रूड। तुमसे सिर्फ हेल्प कराना चाहती थी मैं, और तुम इतने सपने देखने लगे। आगे से ना मुझसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है, समझे? ओके बाय। थैंक्स नो थैंक्स। सर लगता है आपको किसी की नजर लग गई है सर। ऐसू का ही बोल रहा हूँ। क्योंकि सर जब भी आप आते हो तो आपके चेहरे पर एक मनहूसियत मेरा मतलब उदासी छाई होती है सर। किसने आपके दिल को छलनी कर दिया सर? सही है मनोहर, तू कैसे हमारे मन के भाव समझ जातो है, लेकिन बेटा आज हम तुमको अपने दिल के हालात बता नहीं सकते। अरे दादा, जाको कैसे समझाएं कि अम्मा और बच्चन ने दिल दुखा रखो है। जैन साहब। जैन जैन। बैठो 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 साहब बैठो। हम जो कह रहे आप अचानक से मतलब आपने हमें इत्तला ना करो, हम हाजिर हो जाते। बिल्कुल 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 सर। सर आप क्यों आए सर, हमें बुला लेते। वो क्या है कि चौकी में गैर कानूनी बातों पर डिस्कशन करना। साहब कछु मंगवाएं, ठंडू गरम का लोगे? माफी, वो भी तुम्हारी बेटी मलाइका सिंह से। हमारी बिटिया ने, सॉरी ऐसू का कर दो साहब, कहोगो। तुम्हारी बेटी एसीपी तो बन गई है, लेकिन उसे पता होना चाहिए कि पुलिस के तौर तरीके क्या होते हैं। उसे मंत्री और मंत्री के परिवार वालों से एक हाथ का फासला रखना चाहिए, समझा ना? जी 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 सर। असल में क्या है, एक्सपीरियंस अभी बिल्कुल नई नई है, लगी ताजी ताजी, धीरे धीरे सब सीख जाएगी आपके आशीर्वाद से। वो तो तुम सिखा ही दोगे, लेकिन उससे बोलो कि मेरे साले से माफी मांगे, क्योंकि उसने मेरे साले को बीच बाजार में पीटा। अरे वैसे गलत करो, हम आपकी जानकारी के लाने बता दें कि वैसे हमारी बिटिया बड़ी नियम कानून की पक्की है, बिना मतलब के कानून पे हाथ नहीं छोड़ती। बिल्कुल बिल्कुल सर। मतलब हप्पू सर भले ही कानून की धज्जियां उड़ाते होंगे, लेकिन मलाइका मैडम तो कानून खोट कर बैठी है। ठीक है ना, भी समझ गए। कानून नहीं, गुंडागर्दी जानती है वो। अरे सर, मेरा साला अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था, उसने अपनी गर्लफ्रेंड को मोटी बोल दिया, और तुम्हारी बेटी मलाइका ने मेरे साले को पीट दिया।
ये क्या बदतमीजी हुई? बिल्कुल गलत बात है, गलत बात है। हम अपनी बिटिया मलाइका की तरफ से हम आपसे माफी मांग रहे। तुम नहीं, तुम्हारी बेटी मलाइका सिंह मेरे साले से माफी मांगेगी, वरना एसीपी से डिसमिस करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अरे सर के हमें डर लग रहा है ऐसी बात अंशु साहब, हम मजाक कर रहे। आप भूल रहे हम आपके साथ कब से जुड़े हैं, आपकी सेवा में हमेशा तत्पर रहती हैं। कितना टाइम हो गया आपकी सेवा में हाजिर रहती हैं। हाँ, मुझे पता है कि तुमने कई बार मेरे बंदोबस्त में अपनी ड्यूटी की है। बंदोबस्त फिर से हो जाएगा सर। बंदोबस्त तो अब तुम्हारा ही होगा। अपनी बेटी मलाइका से बोलो कि मेरे साले से माफी मांगे और इस मामले को रफा दफा करे। बिल्कुल आपकी बात 16 आना सच है। हमें जब बात सुन के दुख बहु हमारी बिटिया चीची गलत करूँ, हम बाको सख्ती से समझाएंगे, लेकिन आप निश्चिंत होके जाओ। खड़ा हो, तू खड़ा हो, सैल्यूट मार। जैन साहब। जय हिंद। जय हिंद सर। असल में जो काफी गुस्सा, वो दादा भी चले गए। अरे यार, जब मलाइका ने फिर से कछु नौ कांड करके धर दो, जब बेटी के हमें शुरू से पसंद नहीं है, करी खोटी सुना के भग गो। बाहर तो नहीं खड़ो तनक देख के आ, गन लंबी है ना बंदूक। यस सर। इतना क्यों सज रही हो? बाजार जा रहे हैं, चलोगे तुम? मैंगो शेक पी लो। मैंगो शेक नहीं पीनो है? क्या भैया से लड़ाई भई है तो दादी ने डांटो है? तो स्कूल के दोस्तन को मिस कर रही हो? तो कब हो है? हैं मैंगो शेक का नहीं पीनो है? तुम्हारा फेवरेट है? मम्मी, एक आप ही हो जो मेरी सारी पसंदीदा चीज़ों का ख्याल रखती हो, और एक पापा है जिन्हें बताकर भी कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसे क्या बोल रही? तुम्हारे पापा ने थोड़ी ना तुम्हें कम बिगाड़ो है, बिना बोले हर चीज़ हाजिर कर देते हैं। बिना बोले कब लाके दिया मुझे कुछ? चलो बोलने पे ला देते, बुलाते तो हैं। तो जब मैं छोटी थी तभी ऐसा करते थे, अब मैं बड़ी हो गई हूँ तो पापा को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ए बाबा, पापा की परी जो है आज कुछ ज़्यादा ही खवाई है पापा पे। क्या होगा? मम्मी देखो, मेरे सारे फ्रेंड्स ना ओवरनाइट कैंपिंग के लिए जा रहे हैं। हम 7-8 लोग हैं, आप सबको जानती हो। ये जो पास वाला जंगल है ना, वहाँ पे टेंट लगा के मस्त डांस करेंगे। और मैंने पापा से जब परमिशन मांगी तो उन्होंने साफ मना कर दिया। जंगल में टेंट लगा के ओवरनाइट? नहीं बेटा, जैसे सुरक्षित नहीं हो तो बड़े बड़े जंगली जानवर आ सकते हैं। अरे मम्मी, उस जंगल में आज तक कोई जंगली जानवर नहीं आया। हाँ, लेकिन अब तुम्हारे पापा ने मना करो तो हम क्या कर सकते हैं? क्यों? आप उनकी बात नहीं टाल सकती? नहीं, टालने का तो हम प्रधानमंत्री की बात टाल दें। लेकिन तुम्हारे पापा ने मना करो तो सोच समझ के मना करो, होगा ना? हम कुछ नहीं कर सकते बेटा। अरे कुछ सोच समझ के मना नहीं किया है। मैं हमेशा मेरे साथ ही ऐसा होता है। मेरे सारे फ्रेंड्स जा रहे हैं, मेरा मजाक उड़ाएंगे कि मैं इतनी छोटी हूँ जो मेरे मम्मी पापा से परमिशन मांग रही हूँ जाने के लिए। हमेशा मेरे साथ ही होता है यार। अरे रो कह रही हो तुम? हम सुन रहे हैं ना तुम्हारी बात, रोना बंद करो। तो बस सुन ही रही हो, समझ नहीं रही हो आप। अरे चमची बेटा, हम तुम्हारी बात सुन भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं। तुम हमें बताओ, एक बार तुम जे पिकनिक में नहीं गई तो क्या घट जाएगा? फिर कभी चले जाना जब दोपहर की पिकनिक होगी, ठीक है? हाँ, तब मेरे गले में बॉटल लटका देना, आईडी कार्ड लटका देना और भेज देना मुझे। छोटी सी बच्ची हूँ ना मैं। अरे तुम ना फालतू में गुस्सा हो रही हो। चलो मान लेते हैं कि तुम बड़ी हो गई, लेकिन हमारे लिए तो तुम हमेशा हमारी छोटी सी चमची रहोगी ना। मम्मी, इस बड़ी सी चमची की एक छोटी सी बात मान लो। मैं कोई बड़ा गिफ्ट थोड़ी ना मांग रही हूँ आपसे। मेरे सारे फ्रेंड्स जा रहे हैं, मुझे भी जाने दो ना प्लीज। अच्छा ठीक है, तुम्हारे पापा से बात करेंगे। रहने दो, कोई फायदा नहीं है पापा से बात करने का। उन्होंने ठान लिया है कि मुझे किसी कीमत पे जाने नहीं देंगे वो।
तुम्हारे पापा ने अगर ठान लो तो हम क्या कर सकते बेटा? मम्मी 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 प्लीज आप सुनो, देखो 1 महीने की पॉकेट मनी काटो, लेकिन मुझे प्लीज जाने दो ना कैंपिंग के लिए। मम्मी प्लीज, मैं और कुछ नहीं मांगूंगी आपसे। पापा नहीं समझ रहे मेरी फीलिंग्स, आप तो समझो प्लीज। अच्छा ठीक है बाबा, चले जाना, अब हाथ नहीं जोड़ो। लव यू टू हमारा बच्चा। मम्मी हाँ। थोड़े पैसे मिलेंगे? हमें पता है तो। थैंक यू। वैसे तुमने जब पॉकेट मनी कट करने वाली बात पापा को बताई होती ना तो तुरंत हाँ बोल देते।